नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं वो टॉपिक अन्वय कैसे हम करें संस्कृत में श्लोकों को देख करके। इसके बाद हम देखेंगे श्लोक के भाव को कैसे हमें पूरा करना चाहिए। अन्वय, भाव और घटनाक्रम जो आप स्टोरी आपने पढ़ा है अपने टेक्स्ट बुक में, उसमें से जो स्टोरी से जो आपने कथा को पढ़ा है उसी कथा क्रम को पुनः अरेंज करने के लिए आपको दिया जाता है। ये 4 से 5 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो उससे कैसे हम अरेंज करें इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये तीनों टॉपिक आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इसी के साथ ये सीबीएसई द्वारा जारी किया गया जो मॉडल सेट का जो प्रश्न जो दिया गया है ये आज यहीं कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। इसके बाद फिर हम लोग झारखंड बोर्ड में जो पूछे गए मॉडल सेट 5 दिए गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए पहले हम अन्वय देखते हैं, फिर भाव, फिर घटनाक्रम को। यहाँ पर देखिएगा, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पुर्यत। अन्वयम पुर्यत, अन्वय को पूरा करना है। यहाँ पर श्लोक आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है ना। और इस श्लोक के अंदर जो शब्द आपके छूटे हुए हैं उन शब्दों को देखिए यहाँ पर मंजूषा दी गई है। इस मंजूषा के अंदर जो है ये सारे के सारे शब्द आपको दिए हुए हैं, इससे चुन करके आपको यहाँ भरना है। जो भी सीबीएसई या झारखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं वो दोनों ध्यान से इस बात को सुने और फॉलो करें। इसी के अनुसार आपका बोर्ड में एग्जाम में वो प्रश्न भी आपका होता है, पूछा जाएगा। तो इसमें अन्वय में सबसे बड़ी बात ये है कि कर्ता, कर्म और क्रिया को ध्यान रखना चाहिए कि उसे हम हमेशा ही जो प्रोज ऑर्डर में रखें, मतलब गद्य की तरह उसको आपको सजा देना है। प्रोज ऑर्डर कहने से तात्पर्य है कि गद्य की तरह उसको सजा देना है। पहले कर्ता देना है, फिर विशेषण है तो विशेषण को देंगे, फिर कर्म देंगे और लास्ट में क्रिया देते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या छुटा हुआ है। यदि कर्ता और क्रिया दिया हुआ है तो कर्म को भरेंगे, यदि कर्ता दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है, क्रिया नहीं दी गई है तो क्रिया को भरेंगे। यही प्रोसेस यहाँ पर हम देखेंगे, करेंगे। तो यहाँ देखिए, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्। तो यहाँ पिता, पहला लाइन में देखिए अन्वय में देखिए पिता यहाँ दिया गया है। जैसे यहाँ पिता है तो यहाँ पिता दिया गया है। यहाँ पर क्या छूटा, बाल्ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बाल्ये भी दिया हुआ है। महत् है तो महत् दिया गया है। यच्छति है तो यच्छति यहाँ क्रिया दी गई है। मतलब यहाँ पर पुत्राय और विद्याधनम ये दो शब्द यहाँ पर जो है आपके ये छूटे हुए हैं। तो पिता पुत्राय यहाँ पर दे दीजिए आप, पुत्राय। पिता जो है पुत्र के लिए बाल्य बचपन में, महत महान, विद्याधनम विद्या रूपी धन है ना, विद्याधनम महत विद्याधनम यच्छति महान विद्या रूपी धन पिता जो है अपने पुत्र को प्रदान करता है बचपन में, बाल्यकाल में। पिता अस्य किम तपः तेपे। अब देखिए यहाँ पर पिता जोड़ अस्य, यहाँ पर यदि आप संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा पिता जोड़ अस्य, अस्य पिता, मतलब इसके पिता, मतलब जो भी पुत्र का जो भी पिता हैं, जिस पुत्र के जो भी पिता हैं। तो कहता है किम तपः तेपे, उसके पिता ने, मतलब उस पुत्र के पिता ने कितनी तपस्या की है। तपः तेपे, तपः मतलब तपस्या, तेपे मतलब किया है, ठीक है ना। हर माता पिता जो है अपने पुत्र के लिए बचपन से लेकर के बड़े होने तक, बाल्यावस्था से लेकर के बड़े होने तक बहुत बड़ी वो तपस्या करते हैं अपने पुत्र का लालन पालन करने में। तो वही कहा कि अस्य पिता, तो यहाँ पर देखिए अस्य दिया गया है, अस्य यहाँ पर पिता। आप यदि देखिए तो यहाँ से हम भर भी सकते हैं, जो मंजूषा यहाँ दी गई है मंजूषा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो इसे मंजूषा मैंने यहाँ प्रयोग नहीं किया, डायरेक्ट ही मैं भर दिया हूँ। वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पुत्राय दिया हुआ है, विद्याधनम दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या छूटा, अस्य पिता, यहाँ पर पिता भर दीजिए, पिता। कई बार क्या होता है कि आपको अन्वय में मंजूषा नहीं दी हुई रहती है, मतलब आपको विकल्प नहीं दिए हुए रहते हैं, तो खुद से भी आपको भरना होता है। तो उस स्थिति में प्रैक्टिस यही करना चाहिए बच्चों को, छात्रों को, ताकि वो डायरेक्ट श्लोक ही पढ़ करके समझ करके जो उसमें शब्द छुटे हुए हैं उसको आप यहाँ भरें, ठीक है। तो अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति, यही उक्ति जो है उसकी सबसे बड़ी कृतज्ञता मानी जाती है। इति उक्ति, यह उक्ति जो उसकी कृतज्ञता, मतलब उस पुत्र की यही कृतज्ञता होती है कि उसके पिता ने क्या उसके लिए किया है। यदि इस बात को वो मानता है कि नहीं, मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बचपन से लेकर के अभी तक,
तो ये जो उक्ति है इस पुत्र की, यही उसकी सबसे बड़ी कृतज्ञता मानी जाती है। कृतज्ञता मतलब जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ हुआ, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है वो कृतघ्न कहलाता है। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, तो वास्तव में वो पुत्र कृतज्ञ नहीं कहलाएंगे, वो कृतघ्न कहलाएंगे। क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ करते हैं, और पुत्र जो का भी वो धर्म होता है कि अपने माता पिता की स्थिति को देखते हुए उन्होंने जो कुछ किया उसी को स्वीकार करना चाहिए, उसी को मानना चाहिए कि हाँ हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये इस श्लोक का अर्थ भी था जो मैं यहाँ बता दिया। अब चलिए दूसरा हम लोग यहाँ भाव देखते हैं। श्लोकस्य भावार्थे यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सप्रेभ्य कदापि च। किसी भी अन्वय या भाव को करते हैं तो श्लोक को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। उसके अन्वय को जब तक आप उसके श्लोक को आप अच्छी तरह से श्लोक में दिए गए शब्दों को आप संधि विच्छेद अथवा समास के द्वारा नहीं तोड़ते हैं तो अर्थ या भाव उसका क्लियर नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए इच्छति जो आत्मनः, यहाँ पर दो शब्द हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इच्छति जोड़ आत्मनः, और यहाँ देखिए भावार्थ दिया है। कहता भावार्थ अस्य भावः अस्ति यत् यह मानवः। पहले इसके श्लोक के हम अर्थ को समझ लेते हैं। कहता यह इच्छति आत्मनः श्रेयः। कहता जो आत्मनः मतलब अपने, श्रेयः मतलब कल्याण, ठीक है ना। इच्छति चाहता है। कहता जो व्यक्ति स्वयं का, आत्मनः मतलब स्वयं का, अपने आप का कल्याण चाहता है, श्रेयः इच्छति। और क्या, प्रभुतानि सुखानि, प्रभुतानि मतलब काफ़ी अत्यधिक सुखों को चाहता है। तो वो व्यक्ति जो अत्यधिक सुख चाहता है और चाहता है कि उसका हमेशा भलाई हो, कल्याण हो, वो कभी भी न कुर्यात अहितम कर्म। यहाँ पर तोड़िएगा तो दो शब्द मिले, कुर्यात जोड़ अहितम, कुर्यात जोड़ अहितम, दो शब्द है। कर्म, ये कर्म का विशेषण है अहितम। कहता वह व्यक्ति कभी भी जो है किसी का अहित कर्म नहीं करे। जो स्वयं का भलाई चाहता है, स्वयं का कल्याण चाहता है, वह कभी भी दूसरों का वो अहित कर्म नहीं करे। कहता है परेभ्य कदापि च, परेभ्य अन्यभ्य, दूसरे लोगों का कभी भी वो अहित कार्य नहीं करे। यदि वो स्वयं को चाहता है कि मुझे स्वयं काफ़ी सुख मिले, काफ़ी मात्रा में सुख की प्राप्ति हो और हमारा कल्याण हो, श्रेय। ये श्लोक का अर्थ है। इसके भाव को देखिए क्या कहता है। कहता है भावस्त यत यह मानवः कल्याणम अधिकम च सुखम। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या छुटा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको नीचे वाला लाइन में आया है। तो यहाँ पर देखिए यह भाव से मानव स्वयं स्वकीयम कल्याणम, स्वयं का कल्याण यदि चाहता है, यहाँ हो जाएगा स्वकीयम मतलब आत्मनः, स्वकीयम कल्याणम अधिकम च सुखम इच्छति देखिए यहाँ पर क्रिया छुटी हुई है, तो यहाँ पर आप दे दीजिए इच्छति। और स्वयं का सुख चाहता, अधिक सुख चाहता है, अधिकम च सुखम इच्छति, और अत्यधिक सुख चाहता है। सह कदापि अन्येषां जनानां कृते, वह कभी भी अन्य लोगों के लिए अकल्याणकारी, जो कल्याणकारी नहीं है, कर्म, यहाँ पर हो जाएगा कर्म न कुर्यात, नहीं करे, अपितु सर्वदा कर्म कुर्यात, कर्म करे। कैसा कर्म, कल्याण कर्म। यहाँ पर हो जाएगा आपको कल्याण कर्म, कल्याण करने वाले कर्म को वो कल्याणकारी कार्य ही करे, तभी उसका भी कल्याण होगा। जो अत्यधिक स्वयं का सुख और अत्यधिक क्या कहते हैं कल्याण चाहता है, वो कभी भी दूसरे का अकल्याण न करे, दूसरे का भी वो कल्याण करे। कहने का भाव यही है। ये आपका दो श्लोक था। इन दोनों श्लोक के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से हमें भाव से संबंधित प्रश्न आएंगे या अन्वय से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब हम लास्ट जो इसका ये आपका जो टॉपिक है वो है आपको अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखित। नीचे दिए गए कथानक को आपको समुचित रूप से, मतलब सही तरीके से उसको अरेंज करना है। मतलब पहले कौन सी घटना घटी है, उसके बाद कौन सी घटना घटी है, तो घटनाक्रम के अनुसार उसको अरेंज करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी आपका चैप्टर दिया गया है, जैसे कि अभी सेकेंड टर्म में जो सीबीएसई के बच्चे हैं, जो झारखंड के बच्चे हैं उनके लिए तो 1 और 2 दोनों कर दिया गया है, लेकिन जो सीबीएसई के बच्चे हैं जिनका अप्रैल में अभी एग्ज़ाम होना है, तो उनके लिए सिर्फ 4 चैप्टर बाद वाले पढ़ने हैं। उसी में से जो है ये आपको चैप्टर दिया गया है कथा को, वहीं से उठा करके, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब यहाँ से आप उसके स्टोरी को आपको याद रखना ज़रूरी है,
तभी उसके सही क्रम को आप बैठा सकते हैं कि पहले उस कथा में, उस कहानी में, उस घटना में क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको बात पता चलेगा। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरा आसीत, हालांकि गांव का आरक्षी ही चोर था। दूसरा है चौरह एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत चौरो अयम इति, कहता चोर ही जो है जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है, इस प्रकार से। तीसरा है चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पाद ध्वनिना, पैर की ध्वनि से प्रबुद्धो अतिथि, जगा हुआ जो अतिथि था वो चोर की शंका से तम अनुधावत, उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा और अगृहणाच, और उसे पकड़ भी लिया। परम विचित्रम अघटत, लेकिन अचानक बड़ा ही विचित्र घटना घट गई। विचित्रा दैवगति, विचित्र जो है दैव की गति बड़ा ही विचित्र होती है। तस्याम एव रात्रौ कश्चन चौरः गृहाभ्यंतर प्रविष्ट, उसी रात कोई चोर जो है उसके घर में प्रवेश किया, है ना। फिर पांचवा है तत्क्षणम एव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चौरोयम, उसी क्षण रक्षा पुरुष उस अतिथि को चोर है ऐसा मान करके कारागृह में डाल दिया। 6 में है तस्य तार स्वरेन ग्रामवासिन प्रबुद्धा, उसके जोर से चिल्लाने के कारण गांववासी जो है जग गए। 7वां है वहाँ रखे गए तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम अदाय पलायितः, वहाँ रखे गए निहित एक मंजूसा को, उस बक्से को लेकर के वहाँ से भाग गया। और लास्ट में है ग्रामवासिन स्वगृहात निष्क्रम अतिथिम एवं चौरम मत्वा अभर्त्स्यन, गांववासी जो थे अपने घर से निकल करके उसी अतिथि को चोर मान करके उसकी निंदा करने लगे। ये जितने दिए गए आप देख रहे होंगे, जो मैंने पढ़ा उसका अर्थ जो बताया आपको, ये सभी के सभी 8 में सब अलग अलग जगह पर ये वाक्य रखा गया है। अब इसका सही क्रम क्या है, इसको आपको अरेंज करना है। तो अब यदि इसके सही क्रम के लिए आप पहले, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से जो मैंने इंडिकेट किया है। अब यहाँ आप देखिएगा कि इसका जो सही क्रम है उसके अनुसार मैं रखने जा रहा हूँ। आप सभी के सभी इसको ध्यान से देखें और अभी इसको प्रयास करें इसी तरह से कि कहानी को पढ़ करके आपको ये करना है। पहला इसमें जो मुझे इसमें लग रहा है, पहला है आप देखें चौथा विचित्रा दैवगति, ये हो जाएगा आपको 1 नंबर में, है ना, ये हो जाएगा आपको 1 नंबर में। विचित्रा दैवगति तस्याम एव रात्रौ कश्चन चौरः गृहाभ्यंतर प्रविष्ट, कहता बड़ा ही विचित्र होती है भाग्य की गति भी। विचित्रा दैवगति, भाग्यस्य गति, देवगति। उसी रात, है ना, तस्याम एव रात्रौ, उस रात कोई चोर जो है घर के अंदर प्रवेश किया जब अतिथि ठहरा हुआ था। याद की जो कहानी, जिस कहानी को आपने पढ़ा है, ये आपको जान लेना चाहिए कि यह जो कथाक्रम दिया गया है अरेंज करने के लिए, विचित्र साक्षी, आपको एक चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर में से ये घटना दी गई। इसके बाद दूसरे नंबर में यदि आप चले आइए 7, तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम आदाय पलायितः, चोर प्रवेश किया। इसके बाद चलिए 7 नंबर, ये आ गया आपको 2 नंबर में हो जाएगा क्रम के अनुसार। 1 नंबर क्रम में 4th नंबर, फिर दूसरे क्रम में आपको हो गया 7। कहता वहाँ रखे गए निहिताम, वहाँ रखे गए एक मंजूसा को आदाय ले करके वहाँ से पलायितः, वो वहाँ से भाग गया। ठीक है, भागा वहाँ से। अब देखिए जब वहाँ से भागता है तो तीसरे नंबर में देखिए भागता है तो उसके पैर की ध्वनि से, चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैर की ध्वनि से प्रबुद्धु अतिथि, जगा हुआ अतिथि जो है, चौर शंकया, चोर की शंका से, तम अनुधावत, उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा और अगृहणाच, और उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम घटत, ये हो जाएगा आपको 3 नंबर, 3 नंबर पर ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पर। चोर की पैर की ध्वनि, तब तक क्या हुआ कि उसी समय बड़ी ही विचित्र घटना घटी। उसने तो उस चोर को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद क्या विचित्र घटना घटी, चलिए ये 2nd में, ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4th नंबर। चौरह एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, घटना ये घटी कि वह चोर जो था, वह चोर ही उस अतिथि को पकड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्रोशितुम आरभत, चिल्लाना शुरू किया, क्या, चौरो अयम, यह चोर है, ये चोर है ना। उल्टे उसने उसको पकड़ लिया। वास्तव में जो चोर था वो इस अतिथि को, चूँकि अतिथि चोर था नहीं, उस अतिथि ने उस चोर को पकड़ा था, तो देखा कि अब तो मैं पकड़ा गया हूँ, तो उसने क्या किया कि उसी को पकड़ करके यही जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये चोर है, ये चोर है, इस प्रकार से चोरो अयम। ठीक है, अब जैसे ये घटना घटी तब क्या होता है, अब देखिए तस्य तार स्वरेन, 6 नंबर में चले आइए, तस्य तार स्वरेन ग्रामवासिन प्रबुद्धा, उसके जोर जोर से चिल्लाने के चलते
ये हो गया आपको 5वां नंबर में, है ना। उसके तार स्वरेन ऊंचे स्वर के कारण चिल्लाने कारण जो ग्रामवासी थे प्रबुद्धा, वो जग गए, गांववासी जग गए। अब चलिए 8 में, ठीक है ना। ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य अतिथिम एवं चौरम मत्वा भर्त्सयन्। गांववासी जो थे वो अपने घर से निकल करके निष्क्रम्य अतिथि को ही चोर मान करके उसकी भर्त्सना करने लगे, उसकी निंदा करने लगे, उसकी शिकायत करने लगे। ये हो गया आपको 6 में, ये हो गया 6, उसकी निंदा करने लगे। जबकि गांव का जो आरक्षी था, है ना, वही चोर था। ये हो जाएगा 7 नंबर में। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, गांव की रक्षा करने के लिए गांव में लोग गार्ड रखते हैं जो रात को पहरा देता है, तो वही जो है वास्तव में चोर था, वो उसी के लिए यहाँ पर आरक्षी शब्द आया है। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी चौरा से चोर था, है ना। और 5वां है जो कि ये 8वें नंबर पाएगा। तत्क्षणम एवं रक्षा पुरुष, उसी समय जो है जो पुलिस थी वो आई, रक्षा पुरुष, और तम अतिथिम चौरो अयम, उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मानते हुए कारागृह में ले आकर के डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो ये इसका जो है सही क्रम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रम वाइज। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध कराएं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपका ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, जो कि CBSE के द्वारा मॉडल सेट के रूप में डाला गया था। और ये मुझे उम्मीद है कि जो घटनाक्रम हमने पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, तो इससे आप अच्छी तरह से देखें। और वो भी आप कथा को देख लो, चूँकि 4 ही कथा आपको पढ़ना है, कोरोना की वजह से चैप्टर को कम किया गया था, तो उन चारों को पढ़ लीजिए और इसी तरह से सही क्रम क्या है उसको अरेंज करते हुए आपको बनाना है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।